अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही आम और सिंपल सा है, और इतना सिंपल और आम होने के बावजूद हमने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम में से तकरीबन हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है और डेली हम एक दूसरे को बहुत सारी कॉल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉल करने के भी कुछ असूल होते हैं जिनका हम में से हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉल करने के दौरान हम बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम में से तकरीबन हर कोई करता है। और आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी गलतियों का जायज़ा लेने वाले हैं जो हम में से तकरीबन हर कोई करता है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसी वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हम दौरान कॉल करते हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करो। नंबर 1, गुफ्तगू का आगाज़। फ्रेंड्स, हम में से अक्सर दोस्त एक दूसरे से इतने ज़्यादा फ्री होते हैं कि गुफ्तगू का आगाज़ ही गालम गलोच से शुरू करते हैं, और वो ऐसा बड़े ही फ़ख्र से करते हैं और साथ खड़ा सुनने वाला तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, बाहैसियत मुसलमान हमें अपनी गुफ्तगू का आगाज़ और इख्तिताम हमेशा अस्सलामुअलैकुम से करना चाहिए, ना कि हेलो हाय से। नंबर 2, लगातार कॉल मिलाते रहना। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी को कॉल करते वक्त लगातार कॉल मिलाते रहते हैं। यानी अगर पहली बार कोई हमारी कॉल रिसीव नहीं करता तो हम फिर लगातार उसको कॉल मिलाते रहते हैं, और हम ये ज़रा भी नहीं सोचते कि हो सकता है कि जिसको हम कॉल मिला रहे हैं वो बंदा नमाज पढ़ रहा हो या फिर किसी दूसरे ऐसे काम में मसरूफ़ हो जहां कॉल को रिसीव करना मुमकिन ना हो, मसलन किसी मीटिंग वगैरह में। फ्रेंड्स, बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ने से पहले अपने मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हमारा कोई जानने वाला लगातार हमें कॉल करना शुरू कर देता है, जो हमारे साथ साथ दूसरे लोगों की नमाज में भी खलल का बायस बनता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को कॉल करें और अगर वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा या फिर बार बार कट कर रहा है तो उसको दूसरी कॉल कम से कम 5 मिनट्स बाद मिलाएं। नंबर 3, अहम शख्सियत को कॉल करने का तरीका। फ्रेंड्स, हम में से अक्सर लोग किसी खास शख्स को कॉल करते वक्त उसकी मसरूफियत का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते और उसको लगातार कॉल मिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और आपको लगातार कॉल करना उस शख्स के दिल में आपके लिए नफरत और गुस्सा पैदा कर देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास और मसरूफ़ तरीन शख्स को कॉल कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि बजाय उसको लगातार कॉल करने के आप उससे मैसेज पर बात करें और मुख्तसर बात करें। नंबर 4, बेवक्त फ़ोन करना। फ्रेंड्स, हम में से अक्सर लोग जब किसी को फ़ोन करते हैं तो इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते कि ये टाइम उसके सोने का है, नमाज पढ़ने का है या फिर मीटिंग अटेंड करने का है। तो अगर आप इस दौरान उस शख्स को कॉल करेंगे तो वो अटेंड करने वाला नहीं, और अगर वो आपकी कॉल रिसीव कर भी लेता है तो आपकी क्लास ज़रूर लगाएगा। तो बराए मेहरबानी किसी को कॉल करते वक्त टाइम का अच्छे से तयन कर लें। नंबर 5, बिला वजह फ़ोन करना। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमारे दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त भी होता है जो बहुत ही बतूनी होता है और वो बिला वजह और बिला ज़रूरत फ़ोन करता रहता है, जिसका कोई भी मकसद नहीं होता, और उसकी इसी आदत की वजह से दोस्त उससे किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, और बाद औक़ात तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि कोई आपका फ़ोन सुनना पसंद नहीं करता। तो प्लीज़ जब भी किसी को फ़ोन करें तो उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती और इंफॉर्मेटिव साबित होगी और आप इन तमाम बातों पर अमल करके एक अच्छे कॉलर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।